उधर महाराज दशरथ मंत्री आदि को श्रीराम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए आज्ञा देकर रनिवास में गए। उन्होंने सोचा आज ही श्रीराम के अभिषेक की बात प्रसिद्ध की गई है, इसलिए यह समाचार अभी किसी रानी को नहीं मालूम हुआ होगा। ऐसा विचार कर जितेंद्रीय राजा दशरथ ने अपनी प्यारी रानी कैकेयी को यह प्रिय संवाद सुनाने के लिए अंतःपुर में प्रवेश किया। वहां अपनी प्यारी पत्नी को न देखकर उनके मन में बड़ा विषाद हुआ और वे उनके विषय में पूछताछ करने लगे। प्रतिहारी ने डरते हुए राजा दशरथ से कहा कि रानी कैकेयी बहुत गुस्सा होकर कोपभवन में चली गई है। यह सुनकर राजा बहुत दुखी और परेशान हो गए। राजा दशरथ ने कैकेयी को कोपभवन में जमीन पर लेटा देखा। उन्हें डर था कि वह क्या कहेंगी, लेकिन फिर भी वह उनके पास गए और बोले, देवी तुम मुझ पर क्रोधित नहीं हो सकती। उन्होंने कैकेयी से पूछा कि उन्हें किसने अपमानित किया है। दशरथ ने उन्हें शांत करने की कोशिश की और कहा कि वह किसी भी वैद्य को बुला सकते हैं। उन्होंने कैकेयी से पूछा कि वह किसका भला करना चाहती है या किसे दंड देना चाहती है, क्योंकि वह किसी भी अपराधी को मुक्त कर सकते हैं या किसी धनी को गरीब बना सकते हैं। वह उनकी हर इच्छा पूरी करेंगे, भले ही उसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। उन्होंने अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहा कि वह उनके किसी भी मनोरथ को पूरा करेंगे। जहाँ तक सूर्य की किरणें जाती हैं, वहाँ तक सारी पृथ्वी उनके अधिकार में है और कैकेयी जो कुछ भी चाहती है वह उन्हें दे देंगे। उन्होंने कैकेयी से उठने और बिना डरे अपनी इच्छा बताने के लिए कहा। राजा के ऐसा कहने पर कैकेयी को कुछ सांत्वना मिली। अब उसे अपने स्वामी से वह अप्रिय बात कहने की इच्छा हुई।